अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मुझे चोको लावा केक की बहुत रिक्वेस्ट थी। अच्छा मोल्टन चोको लावा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दिया हुआ है, लेकिन ये बड़ा वाला केक है। जैसे अक्सर आप लोग कहते हो ना कि आप ही बड़ा केक हो तो हम कैसे बनाएं, तो जनाब आपने ऐसे बनाया। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखेगा और मुझे सुनते जाइएगा। अच्छा, ये ब्राउनी स्पॉन्ज मेरे हाल से मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ, अगर नहीं सिखाया हुआ अभी सीख लो आप, ठीक है। ये एक अंडे के साथ बनेगा, ना ओवन चाहिए ना बीटर चाहिए। पतीला में हम बनाएंगे, चॉकलेट की भी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, डाल दो तो वेल एंड गुड। अच्छा जनाब, ये वनीला एसेंस है वीको का, जो कि मैं कराची एसेंस से मंगवाती हूँ। अब ये देखो, मैंने लिया एक अंडा, उसमें मैंने 1 टीस्पून भर के वनीला एसेंस डाला, ठीक है। अच्छा प्लीज़ रेसिपी इधर से ही नोट डाउन कर लो, आपकी बड़ी मेहरबानी, ज़रा मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अगर कुछ लोग इसमें से अंडा स्किप करना चाहते हैं तो आप अंडा स्किप करके 4 टेबलस्पून दही डाल दोगे, सिर्फ 4 टेबलस्पून दही के डालोगे, अंडा निकाल दोगे, जो एगलेस वर्जन चाह रहे हैं इसकी, ठीक है। अच्छा जी, आप ये देखो, इसके अंदर मैंने डाली है जी चीनी। चीनी मैंने कम डाली है, 150 ग्राम डाली है। आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ज़ाहिर है लावा में भी होगी, इस वजह से मैंने नहीं डाली ज़्यादा। अच्छा जी, अब मैं ना कोशिश करूँगी रेसिपी साथ लिख दूँ या रेसिपी कार्ड आपको लिख दूँ, क्योंकि ना बात पता क्या है, बच्चों की हैं छुट्टियाँ, मैं अपनी अम्मी के घर से आ गई सुबह वापस, और जनाब उसके बाद मैं ज़रा कर रही हूँ इंजॉय। तो ना मेरा दिल नहीं कर रहा नीचे भी लिखने को, तो मैं आपको साथ ही लिख कर दिखा दूँगी, ठीक है। और ना ये मैं अपने आप को ट्रीट दे रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। बड़ा दिल कर रहा था, बड़े दिन हो गए थे मैंने खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार अब हम खाते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसमें डाला है ऑयल और मैंने इसके अंदर डाला है दूध, ठीक है। सब कुछ रिटर्न रेसिपी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बीटर नहीं यूज़ करना, आपने सब चीज़ों को इकट्ठे मिक्स करके पैन में डाल के रख देना है। अच्छा, ये 2 पाउंड का लावा केक बनेगा, 700 ग्राम 700 ग्राम का आपका केक बनेगा, 300 ग्राम आपने लावा डालना है अंदर, ठीक है। पूरा पूरा आपका 2 पाउंड का केक बन जाएगा ये, अगर आप लावा बनाओगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ना इसके अंदर एक लेमन जूस डाला है, एक लेमन का जूस डाला है, ये ज़रूर आपने डालना है। पूरी चीज़ें मेजरमेंट आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, बस आपने जो जो मैंने इसमें डाला है, इसमें जाता है जी ऑयल, इसमें जाता है दूध, इसमें जाता है गर्म पानी, इसके अंदर डालता है मैंने कॉफ़ी भी थोड़ी सी डाली है, मैदा, चीनी, कोको पाउडर अच्छी ब्रांड का यूज़ करना है आपने, हल्के ब्रांड का नहीं करना। क्रेव का ले लो, बैरी कैलाब्यूट ले लो, विबग्योर का ले लो, जो आपका दिल करे। आप ये देखें जी, मैंने इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर रही हूँ साथ साथ। आपने ना इनको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ठीक है। ये देखो, लेमन जूस मैंने डाला है इसके अंदर, आप विनेगर भी डाल सकते हो, 1 चम्मच विनेगर डाल दो, या 1 चम्मच लेमन जूस डाल दो, या दूध की जगह बटर मिल्क डाल दो, ठीक है। ये अगर आप एगलेस रेसिपी बना रहे हो तब आपने अंडे को स्किप करके 4 टेबलस्पून दही डाल देने हैं, और अगर आप एग के साथ बना रहे हो तो एज इट इज़ सारा कुछ फॉलो करना है। और जो मैंने दही के साथ बताया, आप उसके साथ भी सब कुछ यही करोगे, लेकिन बस अंडे को स्किप कर दोगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब आप ये देखो, मैंने इसको जो अब हमने मिक्स करना है हल्के हाथ से करना, और जो उबलता हुआ गर्म पानी है वो हम एंड पे डालेंगे। ये इतना मॉइस्ट स्पॉन्ज बनता है, इतना ज़बरदस्त स्पॉन्ज बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि आप लोग बस खाली स्पॉन्ज ही खाओ ना तो आपको ना दिया, हम तो खाली स्पॉन्ज ही खाएंगे। अच्छा जी, ये देखो, मेजरमेंट साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, लेकिन मैं लिख भी दूंगी, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग नोट डाउन कर लो। अच्छा जनाब, अब ये देखिए, इसमें उबलता हुआ गर्म पानी गया, ये आपको पतला पतला लगेगा, लेकिन ये पतला ही है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ जी बन पैन में। आप देखो, मैंने वो पैन ना मेरा बहुत पुराने से मुराद दिया 1 साल हो गया बाय किए हुए, लेकिन मैंने उसे यूज़ नहीं किया। मैं को चलो यार इसमें करूँ। एक बात और, आपने ना इस केक को बनाने के लिए आपने राउंड कोई भी पैन यूज़ कर लो, 6 इंच का पैन यूज़ कर लो, राउंड 6 इंच का पैन यूज़ करोगे, आपका 2 पाउंड का बड़ा ज़बरदस्त लावा केक तैयार हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगी कि आपने क्लाइंट को अगर भेजना है तो कैसे भेजना है। अब ये देखिए, मैंने ये 350 का लिया था, लास्ट ईयर लिया था कि पता नहीं उससे भी पिछले साल लिया था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने कहा चलो यार, घर के लिए मैंने और तनवीर ने ही खाना था, तो मैंने कहा चलो हम ट्राई कर लेते हैं। आपने इसे ऑयल से ग्रीस करना है, ठीक हो गया। आपने इसे ऑयल से ग्रीस करने के बाद हमने ना इसको, इसके अंदर हमने ना कोई बटर पेपर वगैरह नहीं लगाना, हमने इसके ऊपर मैदा छिड़क देना है, या हम कोको पाउडर छिड़क देंगे, मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके छिड़क दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो, आपने अगर लावा केक ऑर्डर का बनाना है, ये वाला आपने राउंड पैन यूज़ करना है। आपने समझो 6 इंच का पैन, इस रेसिपी के लिए आपने 6 इंच का पैन यूज़ करना है, क्लियर। वो करने के बाद आप इसमें लावा डालोगे। अब आपका हो सकता है कि इसके अंदर 150 ग्राम लावा जाए, 200 ग्राम जाए, 300 ग्राम जाए, ये डिपेंड करता है जितना भी आपको। मैं इसके अंदर जो आपने लावा फिल करना है, या जो मैंने चॉकलेट सॉस आपको बनाना सिखाया, उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो भी आप देखोगे। अच्छा, ये जो मैं चॉकलेट सॉस बनाती हूँ ना, यकीन माने इतना कोई डिवाइन है, इतना कोई मज़ेदार है,
आप अपने किसी भी डिज़र्ट के ऊपर डालो और आप वाह वाह ही करोगे कि आपने क्या सिखाया हमें। ठीक है, अब ये देखो मैंने पैन के अंदर कोई बटर पेपर नहीं लगाया, लेकिन मैंने मैदा, कोको पाउडर, इन दोनों को मिक्स करके किसी मेजरमेंट के साथ नहीं, एक एक चम्मच भर के आपने कर देना है। अच्छा जी, ये देखो मैंने ना 2 पैन्स में बनाया, क्योंकि कंज़ा तो अभी घर पे है नहीं, लेकिन मैं कहा चलो आएगी तो वीडियो तो मेरी देख ही लेगी अम्मी की तरफ ना, फिर गुस्सा होगी कि मम्मा ने मेरे लिए नहीं सेपरेट बनाया। तो मैंने कहा ये जो बड़ा वाला है ये मैं अपनी गुड्डी के लिए, वो आके खा लेगी, और छोटा वाला मैं आपको काट के दिखा दूँगी, ठीक है ना। अच्छा देखो छोटे वाला पैन, ये कितना वाला पैन है, ये सिर्फ 4 इंच का पैन है। ये वाला जो छोटा पैन है ये 4 इंच वाला पैन है। इसके अंदर मैंने 250 ग्राम बैटर डाला, और तकरीबन 450 ग्राम बैटर ये बड़े वाले बंद पैन में आएगा। तकरीबन आप समझो कि इसका ऊपर से जो डायामीटर था वो था 8 इंच का था, लेकिन नीचे से छोटा है। तो ये इस तरह का डिफरेंट सा पैन था। मैंने कहा चलो यार यूज़ भी कर लूँ, बड़ा ही अच्छा हो गया, मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। देखो 450 ग्राम तकरीबन इसके अंदर जाएगा, ठीक है। 420-30 समझो कि ये 700 ग्राम हमारा बैटर रेडी होगा। क्लियर। अच्छा जी, अब हमने इसको बना के ना, हमने इसको साइड पे चूल्हे पे रख देना। पतीला में बेक करो, जिस पे मर्ज़ी बेक करो, 170 डिग्री पे आपने बेक करना है इसको, ठीक है। मैंने पतीला में दोनों ही रख दिए थे। अच्छा जी, अब ये साथ ही में बना रही हूँ जो चॉकलेट सॉस। ये मेरा अभी मैंने दूध उबाला था चूल्हे पे से, तो इस वजह से थोड़ा गर्म भी है, लेकिन आपने रूम टेम्परेचर का भी ले लोगे तो खैर है। अब आपने देखो दूध लिया, दूध के अंदर हम डालेंगे चीनी, और हम इसके अंदर डालेंगे कोको पाउडर, और इसमें लास्ट ट्विस्ट ये है कि इसके अंदर हम थोड़ी सी चॉकलेट भी डालेंगे, ठीक है। उससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब ये देखो चीनी मैंने इसमें डाली, तकरीबन 170 ग्राम मैंने इसमें चीनी डाली है, ठीक है। अच्छा, मेरे मेजर करते वक्त ऊपर नीचे 4-5 ग्राम हो जाता है, लेकिन आपको जो मैं रेसिपी दिया करूँ ना, आप बस वो रेसिपी नोट डाउन किया करो। अब इसके अंदर मैंने क्रेव का कोको पाउडर डाला है तकरीबन 30 ग्राम मैंने डाला है, सॉरी 25 ग्राम मैंने डाला है, कि ताकि ये अच्छे से यमी सा रेडी हो जाए। 25 ग्राम हमने ये डाला, और चीनी हमने डाली 170 ग्राम, दूध हमने लिया है 600 ग्राम, और इसको हम सारी चीज़ों को मिक्स करके चूल्हे पर चढ़ा देंगे। दैट्स इट। अब ये देखो जी, पतीला है, पतीले में मैंने दोनों चीज़ें रख दी थी, छोटा वाला पैन भी बंद पैन भी। अब ये कच्चे थे, फिर मैंने इनको दोबारा टाइम दिया। इधर मेरा जो चॉकलेट सॉस है वो रेडी हो रहा है। चूल्हे पे आपने इसको पका लेना जैसे मैंने आपको पहले पकाना सिखाया था। कोशिश करूँगी मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है। ये पूरे 30 मिनट्स में हमारा बेक हो गया था पतीला के अंदर। आप इसको बारी बारी भी बेक कर लो ना, एक पैन रख लो दूसरा, क्योंकि आप तो इकट्ठे एक पैन को ही बेक करोगे ना। मैंने तो अलहदा इसलिए किया कि घर का था और आपको सिखाना था। आप अलहदा से नहीं, एक पैन में भी इसको बेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो छोटा वाला पैन है, इसको मैंने बाहर निकाला, देखो कितना गर्म है और कितना सॉफ्ट मॉइसा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और साथ ही ये जो है हमारा ये दूसरा वाला पैन है, ये भी बड़ी ही आसानी से इस तरह से डीमोल्ड हो जाता है। अच्छा ये देखो, जब हम इसके ऊपर मैदा लगाते हैं ना, उसके ऊपर ये इस तरह का वाइट वाइट इफेक्ट आ जाता है। आपने अक्सर मोल्टन लावा का भी देखा होगा कि उसके ऊपर उन्होंने कोको पाउडर या कोई ऐसे माइलो पाउडर डाला हुआ होता है, ताकि ये जो वाइट वाइट हिस्सा है ना छुप जाए। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप इसको हल्के से इस तरह से स्क्रैच करके भी उतार सकते हो, तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप ये वीकेंड है, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। बेशक डिफरेंट पैन में ट्राई कर लो, स्क्वायर पैन में बना लो, तो आप इसे राउंड पैन में बना लो, लेकिन हाइटेड पैन में बनाना। मैं तो ज़रा रेसिपी को 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया था ना, तो इसकी हाइट थोड़ी कम आई है। आपने हाइटेड पैन में इसको बनाना है, 6 इंच वाले पैन में या 7 इंच वाले पैन में भी बना सकते हो, आप कोई मसला नहीं है। लेकिन 6 इंच के पैन में बनाओगे ना तो अच्छी हाइट आएगी इसकी, ठीक है। चलो जी, अब आप ये देखो कि मैंने इसको साइड पे इस तरह से कर दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। जो हमारा चॉकलेट सॉस है ना, उसको हमने पहले ठंडा करना है। अभी ये जब तक मैं ये डीमोल्ड करी हूँ उतनी देर में हमारा सॉस रेडी हो रहा था चूल्हे के ऊपर। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक आपको सिखाया था, इसलिए मैंने इसको वीडियो में ऐड नहीं किया। मैंने कहा फिर ना बड़ा लंबा काम हो जाता है। अब आपने देखा कि मैंने चॉकलेट के अंदर जो है ये चॉकलेट सॉस के अंदर चॉकलेट भी डाल दी थी, ताकि इसका और मॉइस्ट और यमी सा टेस्ट है, बहुत बहुत यमी लगती है। ये आपने इसी तरह से बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना वरना ये गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, आपने इस सॉस को हमेशा छान के यूज़ करना है, छाने बगैर यूज़ नहीं करना। उससे इसका एक जो स्मूथ टेक्स्चर है ना वो नहीं आएगा। इस चीज़ का बस आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। चलो जी, इसको मैंने छान लिया। अच्छी तरह छानने के बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देना है। फ्रिज में या कहीं और रख के ठंडा नहीं करना, आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख के ठंडा कर देना है।
ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको इस तरह से फिल कर लेंगे। बहुत बहुत मज़े का बनता है। आप लोग चाहे खाली सॉस ही ट्राई कर लेना, दोनों की रेसिपी मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। रिटर्न रेसिपी आपको मिल जाएगी। हो सक क्योंकि अभी तो मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, अभी मैंने रेसिपी लिखी नहीं है। हो सकता है वॉइस ओवर करने के बाद मैं इसके साइड पे सारी रेसिपी लिख दूँ, या मैं पेपर पे लिख के उसका स्क्रीनशॉट रेसिपी के एंड में या मिड में जहाँ पे भी हो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, आपने ना कि कोई भी इस तरह की डिब्बी लेके, कोई भी ऐसा चीज़, कोई छोटा सा पतला सा ग्लास लेके सेंटर में कर देना है होल। हमारे केक्स हो गए थे ठंडे, सेंटर में आपने इसका होल कर देना। किसी भी चीज़ से कर दो, अगर इस तरह का कोई कटर नहीं है तो आप नाइफ से कर दो। अब ये देखो, हमारा ये जो लावा था ठंडा हो गया, चॉकलेट सॉस जो है ठंडा हो गया, हमने इस तरह से इसको फिल कर दिया। अच्छा, ये देख रहे हो आप, इस तरह हमने फिल कर दिया। अब ये देखो कि अगर मैंने इसके अंदर इसको इस तरह से नहीं भी करना, जैसे ये जो सेंटर से इसका निकला है इस तरह से राउंड सा, आप बेशक इसको इसके ऊपर भी रख दो, ना भी रखो ना तो खैर है, कोई मसला नहीं है। आप इसके ऊपर कोको पाउडर डालोगे, पता ही नहीं चलेगा कि सेंटर से होल है कि नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन रख दिया है, क्योंकि मैंने ही खाना, मैं कह रही हूँ ज़ाया ना हो। अच्छा, अब ये ज़ाया तो खैर नहीं ही होता, बच्चे होते हैं ना फ़ौरन खा जाते हैं, मैं ज़रा थोड़ा एहतियात से आराम आराम से खाती हूँ। अब ये देखो, दूसरे पे भी इसी तरह से मैंने होल करके इसको निकाल देना है, ठीक है। समझ आ गई? आपने इस तरह घुमा के निकालोगे, सारा निकल आएगा। और ये तरीका, अच्छा अब ये देखो, ये वाला जो है ना, इस तरह से आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो कि आपने राउंड वाले पैन में बेक किया और उसमें इस तरह से लावा डाला, और उसको आपने कम से कम 2 से 3 घंटा फ्रिज में रखना है, ठीक है। और साइडों पे ना इसी सॉस का इस तरह से ब्रश कर देना आप, ताकि वो और मॉइस्ट हो जाए और यमी सी एक इसका टेस्ट है। समझ आ गई? मैं ऑर्डर वर्क की बात कर रही हूँ। आपने इसको ठंडा किए बगैर नहीं भेजना, ये ना हिल के बाहर निकल आए। आपने इस तरह से इसको कवर कर देना है। ऊपर जो मर्जी डेकोरेशन करो, क्रीम लगानी है क्रीम लगा दो, जो आपका दिल करता है, यू कैन डू इट। अब इसका मॉइस्चर चेक करो, कितना अच्छा मॉइस्ट इसका अंदर का टेक्स्चर है। मैं ज़रा स्लो करके दिखाती हूँ वीडियो आपको। ठीक हो गया। अब ये देखिए, अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके ऊपर मैं कोको पाउडर डस्ट करूँगी। नहीं तो आप कोको पाउडर नहीं करना चाह रहे, आप माइलो पाउडर कर लो, कोई ओवल्टीन कोई भी कर लो। आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। इसके ऊपर आप आइसिंग शुगर डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अगर मैंने इसके ऊपर ये ढक्कन सा ना लगाया होता केक का, तो आपका ये बिल्कुल एक जैसा लगना था। और अगर ढक्कन लगा देते हैं आप तो कोई इशू नहीं है, आप उसको रिमूव कर सकते हो, या उसके ऊपर मज़ीद अच्छे से आप आइसिंग शुगर डाल सकते हो। क्लियर हो गया? अब ये देखो, इसके अंदर मैंने ना ये माइलो पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने इस तरह से करके छिड़क दिया इसके ऊपर, ताकि इसकी और यमी सी एक खूबसूरत सी लुक आ जाए, ठीक है। आप जिसके साथ चाहो मर्जी, आप इस पर कोकोनट डाल सकते हो, आप चाहो तो चॉकलेट क्रश करके डाल सकते हो। ये सब आपकी अपनी चॉइस है। आपने जब क्लाइंट को भेजना है तो आपका तो राउंड होगा ना, वो बहुत अच्छे से सिक्योर हो गया होगा। साइडों पे चाहे आप उसके क्रीम लगा के डेकोरेशन कर लो, कस्टमाइज़ बना लो, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, ये चॉकलेट सॉस बनाना है और मुझे दुआएं देनी है कि नादिया इतना मज़े का। और आप, अक्सर होता है ना लावा मज़े का नहीं निकलता, लोगों को लगता है कच्चा है ये वो, इस तरह का कोई फील नहीं आएगी। आप इस तरह से चोको लावा केक अपना बना के सेल करो। 2 पाउंड का ये केक है, तकरीबन आप समझो 2500-3000 का आप सेल कर सकते हो इसको, ठीक है। 2000 का भी कर दो तो इट्स ओके, क्योंकि 2 पाउंड का इसमें कोई ज़्यादा गार्निशिंग तो है नहीं। तो ये जनाब सारी आपके सामने डेकोरेशन हो गई है। मैंने बस ये पैन इस तरह से यूज़ किया, आप सीधा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि मैंने ही खाना था, मैंने कहीं भेजना नहीं था। आपको पता है केक्स के अलावा मैं कोई चीज़ सेल नहीं करती, सिर्फ मुझे बेकिंग का शौक़ है, बना बना के खुश हो जाती हूँ। और आज तो मैं वैसे ही अकेली थी, हाय, तो मैंने कहा आज तो मैं मज़ा करूँ। फिर तमीज़ आपके लिए ज़ाहिर सी बात है, उनके लिए तो मैं निकालती हूँ, साइड पे रखूँगी। पहले मैं कहा खुद कट करूँ। अब ये देखें जनाब, ये मैंने साइड से इसको कट किया, ठीक है। और अब आप देख लेना लावा निकल आएगा। आप जब क्लाइंट को भेजोगे तब भी इसी तरह ही इंशाल्लाह लावा निकलेगा। लेकिन आपने इसको फ्रिज में ठंडा करके सेट करके भेजना है, एकदम से बनाते के साथ नहीं भेज देना, ठीक है। कम से कम भी आपने इस केक को 3-4 घंटा बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख के भेजना है। आपने किस बॉक्स में भेजोगे? 10x10x5 वाले में, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो आप इसे सेल करो, इंजॉय करो। ना इसमें ओवन की ज़रूरत है, ना इसमें बीटर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से बनाओ और आपका जो फेवरेट एक मोल्टन लावा का आप लोगों को शौक़ था वो इंशाल्लाह इससे पूरा हो जाएगा। दैट्स इट। तो जनाब ये थी आज की रेसिपी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आज मुझे टाइम मिला या कल टाइम मिला तो मैं रात में लाइव आऊँगी, ठीक है। रात में जैसे समझो कि 10-11 बजे तक मैं लाइव आऊँगी। अगर कोई जाग रहा होगा तो बातें शातें कर लेंगे, अगर ना आई तो ना आई, क्योंकि टाइम मिला तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी, ठीक है। क्योंकि हमारा प्लान है शायद हम डिनर पे भी जाएँ जी।
चलें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी कैसी लगी है आप लोगों ने ट्राई करनी है और मैं वेट करूँगी आपके ट्राई का, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पूरी रेसिपी है 2 पौंड की, 700 ग्राम केक बैटर और 300 ग्राम लावा जाएगा। ऊपर नीचे क्वांटिटी हो सकती है लावा की। आप 6 इंच के पैन में बनाओगे अगर आप इकट्ठा बना रहे हो इसको, ठीक है। मैंने लैदा बनाया तो मैंने 2 पैन्स में डिवाइड कर लिया था, लेकिन अगर आप इकट्ठा बना रहे हो तो आप इसे 6 इंच के पैन में 3 इंच हाइट वाली जो होगी वो वाली में आप बेक करोगे। उसके अंदर आप लावा फिल करोगे और इसके ऊपर ये ढक्कन सा केक का लगाओ या ना लगाओ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और आप इसके ऊपर डेकोरेशन भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसके ऊपर पूरा क्रीम वर्क कर सकते हो और M1 की रोज़ेटीज़ बना सकते हो, ठीक है। चलें जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।